हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अपनी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों यूनिट हैं वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपने ये चारों यूनिट नहीं देखी है तो आई बटन पर जो है प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप उनको देख सकते हैं। देखिएगा, 5वीं जो यूनिट है हमारी, उसके अंदर हम राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यहाँ पर डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है। लेकिन हम ये भली भांति जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उसका जो कार्यभार है वो संभालने का कार्य करता है उपराष्ट्रपति। इसलिए हमें उपराष्ट्रपति को भी पढ़ना होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के संविधान से लिया हुआ पद है, और ये राष्ट्रपति के बाद में देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। कौन सा पद होगा? सीनियरिटी में बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद हुआ करता है। ये राष्ट्रपति के बाद में आता है। दोस्तों, अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक जो अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित हैं। इनसे जो जुड़े हुए प्रावधान हैं वो इन अनुच्छेदों के अंदर किए हुए हैं। दोस्तों, ये हेल्पफुल होता है जब हमें अनुच्छेद पूछ लिए जाएं, तो कम से कम हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो इसी आधार पर निकाल सकते हैं कि जब हमें ये अच्छे से याद हो कि 63 से 71 के बीच में ही उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद था। अगर उसने 60 लिखा होता या 78 लिखा होता तो हम समझ जाते थे कि ये तो रेंज से ही बाहर का है। तो 63 से लेकर के 71 तक के जो अनुच्छेद हैं उसके अंदर उनके अंदर जो है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। अब देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस लिए है, क्या इसका जो है मुख्य कार्य है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है उन विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य को निभाने के लिए चुना जाता है जब किसी कारण से राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारे संविधान का और हमारे देश का सर्व प्रमुख पद माना जाता है, क्योंकि सारे जो कार्य हैं उसके नाम से ही संचालित होते हैं। इसलिए हम ये मान लें कि इसकी सीट को खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर किसी कारणवश से राष्ट्रपति की देखिए मृत्यु हो गई, या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, या किसी प्रकार से जो सीट है वो खाली हो गई, या फिर उन्हें हटा दिया गया हो पद से, किसी भी प्रकार से अगर हम देखें कि राष्ट्रपति की यदि सीट खाली है तो उस सीट को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उसकी सीट पर कौन बैठ जाएगा? उपराष्ट्रपति बैठ जाएगा। लेकिन जो हम ये समझ लें कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो इसलिए है ताकि वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उस पदभार को संभाल सके, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए उसके पास में, उपराष्ट्रपति के पास में एक और कार्य होता है जो होता है राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में। वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, और चूंकि लेकिन वो उस सभा का जो है वो सदस्य भी नहीं होता राज्यसभा का, लेकिन फिर भी उसका सभापतित्व करता है। जब देखिएगा वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसको वेतन भत्ते जो भी उसकी सुविधाएं हैं वो सारी के सारी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलती हैं, और जब वो राष्ट्रपति के पद पर होता है तो उसको सारे वेतन भत्ते सुविधाएं हैं जो वो राष्ट्रपति के रूप में मिलती हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से राष्ट्रपति का ही कार्य कर रहा होता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों, के बाद में देखिएगा, अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और ये अमेरिका के जो प्रथा है उसका अनुसरण किया गया है। दोस्तों, तो यहाँ हम जो बात समझ चुके हैं वो ये है कि सीनियरिटी के अंदर सेकंड जो रैंक का पद है वो उपराष्ट्रपति का होता है। 63 से लेकर के 71 तक के जो अनुच्छेद हैं वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति को क्यों चुना जाता है? इसलिए ताकि वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के अंदर पद का निर्वाह कर सके। इसके अलावा खाली समय के अंदर, क्योंकि हमेशा जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है उसका कार्य, एक अन्य जो मुख्य कार्य रह जाता है वो रह गया राज्यसभा का
पदेन सभापतित्व के रूप में, जिसको कार्यभार को वो संभालता है। और ये जो प्रथा है वो सारी अमेरिकन प्रथा का अनुसरण करती है दोस्तों। अब यहाँ पहले हम कुछ एक अनुच्छेद देख लेते हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 63 यानी 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो वो 63 नंबर अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इसमें जब वो है तो देखिए निर्णायक वोट भी वहाँ पर अगर उसको आवश्यकता हो तो वो दे सकता है, जब सभापतित्व के रूप में वो कार्य कर रहा होता है। 65 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 को विशेष तौर से याद रखिएगा। 65 क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब करेगा? जब वो रिक्त पद पर हो। और ऐसा जो राष्ट्रपति का कार्यभार होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाएगा दोस्तों। तो राष्ट्रपति का कार्य वो कौन से अनुच्छेद के अंदर करता है? 65 नंबर अनुच्छेद के अंदर करता है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो अनुच्छेद जो 66 है वो इसके निर्वाचक मंडल और इसके निर्वाचन विधि और पद की योग्यता से संबंधित है। यानी इनके चुनाव से संबंधित जो बातें हैं वो किस में दी गई हैं? वो अनुच्छेद 66 के अंदर दी गई है दोस्तों। इसमें क्या क्या दिया गया है? देखिए निर्वाचक मंडल, अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं दोस्तों, समस्त सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचन विधि, ये सारी बातें आगे भी करने वाले हैं। अपने पद की योग्यता क्या है? राज्यसभा का ये देखिए पदेन सभापति होता है, तो इसलिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य जो भी योग्यताएं हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए। हमेशा रहेगा कि लाभ का पद इसके पास में नहीं होना चाहिए। और देखिए ये भी अनिवार्य है कि भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी हो? 35। अधिकतम का यहाँ कोई प्रावधान नहीं हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगला जो अनुच्छेद आता है 67 क्या कहता है? ये कार्यकाल के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन नया जब तक उपराष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो उस सीट पर रहता है। लेकिन प्रावधान ये है कि यथाशीघ्र चुनाव करवा लिए जाएं, 6 माह से ज़्यादा हम उसे खाली नहीं रखते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र भी देकर अपनी सीट को खाली कर सकता है। कब किसको देगा त्यागपत्र? तो वो राष्ट्रपति को देगा। अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति को पद मुक्त भी किया जा सकता है। राज्यसभा अगर चाहे तो संकल्प प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा भी सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो सदैव राज्यसभा में ही लाया जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 68 के लिए। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, क्या कहा कि जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र हो जाए। कब हो जाए? यथाशीघ्र करवा लेना है। ये जो बात है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? 68 के अंदर दी गई है। और कब खाली हो जाए? या तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, या वो पदमुक्त कर दिया जाता है, तो फिर या पदमुक्त हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उसका चुनाव यथाशीघ्र हो जाए, ये कहता है 68। 69 के अंदर क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है। 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति की शपथ है, प्रारूप है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो राष्ट्रपति ही दिलवाता है। किसकी दिलवाता है? पद के कर्तव्य पालन की शपथ वो है उसको दिलवाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अनुच्छेद 70 भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति पद की जो आकस्मिक जो परिस्थितियां हैं उनमें कौन कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा, इसकी जो व्यवस्था है वो सारी के सारी संसद के द्वारा की जाती है दोस्तों। इसके बाद में अनुच्छेद 71 को भी देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव में कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा दोस्तों। उसी का निर्णय जो है वो अंतिम माना जाता है। अब इन सभी की हम थोड़ी डिटेल में और बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में।
राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव है वो सीधा चुनाव नहीं होता, जनता द्वारा सीधे इन्हें नहीं चुना जाता है, बल्कि इन्हें भी परोक्ष विधि से ही चुना जाता है। अनुच्छेद 66 में इसके बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो हमें अनुच्छेद 66 के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। अनुच्छेद 66 एक क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर, ये बात विशेषता याद रखिएगा, दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। देखिए ये बात याद रखिएगा हमेशा कि कौन करेगा निर्वाचन, एक निर्वाचक मंडल होगा, और ये निर्वाचक मंडल कौन होगा, किससे मिलकर बनेगा, तो संसद के दोनों सदनों से मिलकर के ये जो है अपना निर्वाचक मंडल है ये बनता है। इसमें देखिए संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसमें संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत जो हैं वो सारे के सारे भाग लेते हैं। दोस्तों यह जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जैसे हमने राष्ट्रपति में देखी थी, वरीयता जो होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसके द्वारा होती है, और ये मतदान जो होता है वो भी गुप्त मतदान होता है। इस प्रावधान में ये स्पष्ट है कि एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के लगभग समान ही हुआ करता है। दोस्तों इसके लिए जो 20 प्रस्तावक हैं और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी जमानत राशि होती है, 15,000 रुपये की ही जमानत राशि है, लेकिन कोटा जो है वो 1/6 कोटा जो है इसको लेना होता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंतर की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 प्रकार के अंतर हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर सिर्फ निर्वाचित, वो भी हमने बात की थी कि निर्वाचित सदस्य क्यों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति देखिएगा खुद कुछ सदस्यों को जो है वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जब मनोनीत करने वाले सदस्य उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसीलिए जो है इनको शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। लेकिन उपराष्ट्रपति किसी को मनोनीत नहीं करता है, इसलिए दोनों सदनों के सदस्य जो हैं वो इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों जहां उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी के जो लोग हैं, जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों तो यहाँ हमने देखा कि उपराष्ट्रपति में केवल संसद के हैं, उसमें राज्यों का कोई रोल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के अंदर राज्य और केंद्र शासित के अंदर दिल्ली और पुडुचेरी भी हैं, जो इनके विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति के संबंध में भी ये उपबंध किया गया है कि वो संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जैसा हमने राष्ट्रपति में देखा था। संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या देखिए राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर वह इनमें से किसी भी सदन का सदस्य होते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तारीख से ही पूर्व के सदन की सदस्यता उसने छोड़ दी है, यानी वो सदन की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है उसकी। उसके बाद में वो केवल राष्ट्रपति के पद पे रहता है, यानी उपराष्ट्रपति के पद पे रहता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के पद पे रहते हुए वो किसी भी सदन का या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य वो नहीं हो सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी ये शर्त है कि उम्मीदवार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के अधीन जो है वो लाभ का पद धारण न करता हो, यानी वो लाभ के पद पर न हो। अब लाभ के पद के अंदर कुछ छूट भी है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र सरकार या किसी राज्य की सरकार का मंत्री है। देखिए ये जो पद हैं ये
लाभ के पद के दायरे से इनको बाहर रखा गया है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति पद के लिए अहर्ताएँ 66(3) के अंदर जो हैं वो कौन कौन सी हैं कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की जो योग्यताएं हैं वो सारी की सारी योग्यताएं वो रखता हो। तो ये जो उसकी हैं वो अनिवार्य योग्यताएं हैं दोस्तों। और साथ ही लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो प्रत्याशियों की अहर्ताएं हैं उनके अंदर जो अंतर है वो केवल एक ही माना जाता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए लोकसभा सदस्य बनने की अहर्ताएं चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य होने की अहर्ताएं चाहिए। यानी जब हमने राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं देखी थी तो हमने उसमें ये देखा था कि वो योग्यताएं जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए वे सभी राष्ट्रपति बनने के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए जो है राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा सदस्य होने की जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए दोस्तों। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो पद ग्रहण करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलवाई जाती है और ये शपथ कौन दिलवाएगा, या तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये शपथ दिलवाई जाती है, जिसकी जो बात है अनुच्छेद 69 के अंतर्गत की गई है दोस्तों। पद के कर्तव्य पालन की जो है शपथ इनको दिलवाई जाती है। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और अपने कर्तव्य का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करने की शपथ लेता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों, कैसे हटाया जा सकता है। देखिएगा उपराष्ट्रपति की पदावधि हमने 67 ये जो बात थी पदावधि है वो कौन से में है, 67 में है। 67 के अनुसार जो है कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, लेकिन नया उपराष्ट्रपति आने तक भी वो पद पर बना हुआ रहता है। उपराष्ट्रपति पद की पदावधि जो है उसके पद ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है और वह 2 आधारों पर उससे पहले भी पदमुक्त हो जाता है यदि वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर युक्त त्यागपत्र सौंप दे। 5 वर्ष से पहले कब समाप्त हो जाएगी, यदि राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे दे तो अपनी मर्जी से, या फिर उसे पद से हटा दिया जाए। अब देखिएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, और इसका कोई आधार भी नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। और यहाँ बहुमत का जो तात्पर्य है अर्थात जो तत्कालीन उस समय के सदस्य हैं उनके बहुमत से उनको हटाया जा सकता है, लेकिन कम से कम 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देनी आवश्यक होती है कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो संकल्प है वो प्रस्तुत किया जाने वाला है दोस्तों। ऐसा संकल्प राज्यसभा में ही लाया जाएगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने का जो संकल्प या प्रस्ताव है वो केवल राज्यसभा में ही रखा जाता है। उसका आधार कोई भी हो सकता है। जहाँ राष्ट्रपति को हटाने का लोकसभा राज्यसभा किसी में रखा जा सकता है, यहाँ जो है उसको हटाने का आधार भी कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई भी आधार जिसे राज्यसभा उचित समझे वो इनके ऊपर लगाया जा सकता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा की तत्कालीन जो सदस्य संख्या है वो बहुमत से क्या कर देगी, वो उसको पारित कर देती है। अब राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद में ही पद रिक्त नहीं माना जाता है, बल्कि आवश्यक होता है कि लोकसभा भी उस प्रस्ताव का समर्थन करे, और इसके लिए उसमें जो साधारण बहुमत है बस उतना ही काफ़ी होता है। और जब वो पारित हो जाता है तो उसी समय से जो है पद रिक्त मान लिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्तियों के विषय में दोस्तों। तो इनके कार्य क्या हैं, हम पहले बात कर लेते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में इनके क्या मुख्य कार्य रह जाते हैं। अनुच्छेद 64 की बात करें तो 64 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा दोस्तों। यानी दोनों कार्य वो एक साथ नहीं करता है। जब वो राष्ट्रपति की सीट के ऊपर बैठा है तो वो राज्यसभा का सभापतित्व का कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष
के रूप में इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। जब भी राज्यसभा के अधिवेशन होंगे तो इनकी अध्यक्षता करेगा, और राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो भी उपराष्ट्रपति की ही होती है, क्योंकि वो उसका सभापति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में उसके कौन से कार्य होंगे, तो देखिएगा राष्ट्रपति के रूप में तो जब वो राष्ट्रपति के सीट पे बैठ गया तो राष्ट्रपति के सारी पावर्स उसको अपने आप मिल गई सीट के अनुसार, तो फिर वो सारे कार्य उसको करने पड़ते हैं। अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौंपता है। 65(1) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग दिया जाए या पद से हटाया जाए या किसी भी अन्य कारण से उसका पद जो है वो खाली हो गया, रिक्त हो गया, तो ऐसी रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी कारण से, तो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति आकर के अपनी सीट को नहीं संभाल लेता है दोस्तों। उपराष्ट्रपति ऐसा कार्य कब तक कर सकता है, अधिक से अधिक 6 माह तक जो है राष्ट्रपति के पद पे कार्य कर सकता है। हमने ये भी देखा था यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने की बात होती है, और वो जो यथाशीघ्र है वो हम 6 माह तक मान करके चलते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर हो ही जाना चाहिए, इसलिए 6 माह तक ही अधिकतम वो कार्य कर सकता है दोस्तों। 65(3) क्या कहता है कि अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग भी करेगा। देखिए जब सीट पे बैठा है तो जो पावर्स है उनका यूज कौन करेगा, उपराष्ट्रपति ही करेगा, और उसे वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले मिलेंगे दोस्तों। अब देखिएगा उसके वेतन भी तो अलग अलग हो गए ना, या तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते लेता है या फिर वो राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते लिया करता है, लेकिन एक समय में एक को ही लेगा, दोनों साथ में उसको नहीं मिलते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और सुविधाएं मिलती है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और जो भी निर्णय होंगे वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिए जाते हैं, और उसी का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाता है दोस्तों। उसी का निर्णय अंतिम हम मान करके चलते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को कभी भी इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य जो हैं वो पूर्ण नहीं थे उस समय दोस्तों। यदि उच्चतम न्यायालय जो है किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दे, बात देखिए वही है दोस्तों, अगर अवैध घोषित कर दिया तो उससे पूर्व अवैध घोषित करने से पहले के जो कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे दोस्तों, वो प्रभावशाली रहेंगे। यानी उसने जो कर दिया सो कर दिया था दोस्तों। उसके बाद में देखिए कि कभी कभी जो है ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर एक साथ जो है रिक्ति हो जाए, यानी दोनों ही पद क्या हो जाए, खाली हो जाए। संविधान में इससे संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। बड़ा ही डीप और बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, यूपीएससी आरपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। कभी डीप में बहुत जाए तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, अन्यथा इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं होती। हमने क्या कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर एक साथ रिक्त हो जाए तो संविधान में इससे संबंधित कोई निश्चित प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 70 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि इस प्रकार की आकस्मिकताओं के संबंध में उपबंध कर सकेगी जिन्हें वो ठीक समझती है। यानी खाली है तो फिर यह संसद के पास में है कि उस समय क्या करना है दोस्तों। संसद ने राष्ट्रपति अधिनियम 1969 पारित करके ये स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही न होने की दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति की भूमिका को ग्रहण करता है, और यदि वह पद भी खाली हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। संविधान में नहीं है, लेकिन आगे से आगे अधिनियम बना करके उनको स्पष्ट किया
गया है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। और यदि वो भी नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर एडवोकेट होगा, सीनियर जो न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसके बाद में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो कितना भी लंबी श्रृंखला इसकी हो सकती है, वो ही जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। इसके बाद में देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के मॉडल पर आधारित है। उपराष्ट्रपति का जो पद है किसके मॉडल से लिया गया है, अमेरिका के मॉडल से लिया गया है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट भी है कि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उस अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पर बना रहते हैं। लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पर नहीं बना रहता है। वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्य ग्रहण न कर ले, और इसमें वो अधिकतम जो है वो 6 माह तक पद पर बना रह सकता है। अमेरिका में क्या है, जैसे मान लीजिएगा 3 वर्ष के बाद में जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो शेष 2 वर्ष के लिए जो है वो उपराष्ट्रपति कार्य करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो जल्दी से जल्दी उस पद को 6 माह के अंदर भरने का प्रावधान किया गया है, तो उस 6 माह तक ही जो है वो अधिकतम कार्य कर सकता है दोस्तों। इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको भी हम जान लेते हैं कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी, जो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनको 2 कार्यकाल के लिए चुना गया दोस्तों। 2 उपराष्ट्रपति वीवी गिरी और वेंकट रमन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई थी दोस्तों। राष्ट्रपति चुनाव में हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, ये एक पूरी लिस्ट हमारे सामने है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।